हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। हम आपके लिए लाए हैं जीकर बूस्टर स्कोर डॉट सीरीज, जिसमें क्लास 24 को डिस्कस करेंगे आज हम। अगर इससे पहले की क्लास फ्रेंड्स आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, क्योंकि ये सभी क्लासें आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो आने वाला, जैसे कि SSC HSL का हुआ, रेलवे का हुआ या MTS का हुआ, हर एग्ज़ाम के लिए ये क्लासें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सभी क्लासों को अच्छे से देखना। इस क्लास में हम पिछली परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। PDFs और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी में के आवर्त 6 से संबंधित नहीं है। तो कौन सा तत्व है जो आवर्त 6 से संबंधित नहीं है? तो तत्व है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से उधार लिए गए थे? तो बताइए फ्रेंड्स, किस देश से उधार लिए गए थे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? तो ये लिए गए थे उधार आयरलैंड देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खालिस्तान प्रति व्यक्ति माह अनुमानित की गई थी। तो कितनी प्रति व्यक्ति माह अनुमानित की गई थी? आई आंसर इसका सी, 816 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा का 75 दिवसीय त्यौहार किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस राज्य से संबंधित है ये बस्तर दशहरा 75 दिवसीय त्यौहार? तो ये संबंधित है छत्तीसगढ़ राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंगडम एनिमेलिया के किस समूह में त्रिकोशीय संरचना और कोइलोम, कंकाल और गुदा की कमी के साथ अखंड द्विपक्षीय रूप से समित नरम शरीर है? तो बताइए किस समूह में है ये त्रिकोशीय संरचना जो कोशिका की 3 परतों से युक्त है, कोइलोम, कंकाल और गुदा की कमी के साथ अखंड द्विपक्षीय रूप से समित है? तो वो है प्लेटीहेलिमेंथेस। प्लेटीहेलिमेंथेस है ये समूह जो त्रिकोशीय संरचना से युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेथनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? बताइए फ्रेंड्स, कितने समाज में कितने वर्गों का उल्लेख है इसमें इंडिका पुस्तक में? तो इसमें उल्लेख है 7 वर्गों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथेनाइट्स को अक्सर कहा जाता है, लेंथेनाइट्स को क्या कहा जाता है? तो लेंथेनाइट्स को कहा जाता है दुर्लभ पृथ्वी का तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट का हिस्सा है? तो कौन सी पहाड़ी जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है? तो पहाड़ी है अन्नामलाई पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटनुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए, वे खालिस्तान थे। तो क्या थे वे? पटनुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य से में चले गए, तो वे थे रेशम बुनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम के साथ मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की है? तो किस भारत सरकार अधिनियम के साथ शुरू की गई है मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार प्रांतों की द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत? तो ये शुरुआत की गई है भारत सरकार अधिनियम 1919 में के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपनी कृति गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला गैर यूरोपीय था? तो कौन था वो? आंसर है इसका रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकिशन तालुकदार को शास्त्रीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। ये नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो बताइए फ्रेंड्स, सत्रिय जो नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है असम राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2010 से 12 के दौरान समीक्षा की गई विश्व मौसम विज्ञान संगठन रिपोर्ट के अनुसार खालिस्तान का उच्चतम पंजीकृत छाया तापमान अल अजीजिया लीबिया में दर्ज किया गया था।
तो कितना तापमान दर्ज किया गया था? आंसर है 58 डिग्री सेल्सियस का उच्चतम तापमान पंजीकृत अल्जीरिया लीबिया में दर्ज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय संगीतकार का चयन करें जो ताल वाद्य यंत्रों से जुड़ा है। ताल वाद्य यंत्र जो मारकर बजाया जाने वाला यंत्र है से जुड़ा है, तो कौन है वो? पंडित अयोध्या प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 खालिस्तान से संबंधित है। तो बताइए फ्रेंड्स, किससे संबंधित है अनुच्छेद 323? तो ये संबंधित है लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीच वॉलीबॉल टीम में कितने स्थापन खिलाड़ी होते हैं? तो कितने स्थापना खिलाड़ी होते हैं? तो खिलाड़ी होते हैं 0। बीच वॉलीबॉल टीम में 0 खिलाड़ी, मतलब कोई भी खिलाड़ी नहीं होता। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में ऋण को हतोत्साहित करने के लिए क्या कर सकता है? तो क्या कर सकता है केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में ऋण को हतोत्साहित करने के लिए? तो कर सकता है बैंक दर को बढ़ा सकता है ये केंद्रीय बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा है? तो किस त्योहार में जुड़ा है ये? पोंगल त्योहार में जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन और खनिज निम्नलिखित में से किसके लिए सहायक है? तो विटामिन और खनिज किसके लिए सहायक है? ये सहायक है हमारे शरीर में उपाच्य अभिक्रियाओं के लिए। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। फ्री पीडीएफ्स और नोट्स के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी ऐप नौकरी एक्सपीरियंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर प्रकार की पीडीएफ्स और नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम की, तो आपको हर एग्ज़ाम के लिए पीडीएफ्स और नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज भी नोट मिलेंगे और स्टेट वाइज भी, अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टेट वाइज भी यहाँ पर पीडीएफ्स और नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी सम्राट अशोक ने? तो विजय प्राप्त की थी 8 वर्ष के बाद। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों में बाध्यकारी है? तो किस अनुच्छेद में है उल्लेख है इसका? अनुच्छेद 141 में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों में बाध्यकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाले भारतीय सेना की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? तो कौन है पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर? तो वो है लॉन्स नायक मंजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में? उदय शंकर को। भारत से इंग्लैंड को धन से निष्कासन का सिद्धांत देने वाले प्रथम राष्ट्रवादी कौन थे? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन थे प्रथम राष्ट्रवादी जो भारत से इंग्लैंड को धन के निष्कासन का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे? तो व्यक्ति थे दादा भाई नारोजी। खेमराज को लोक संगीत और कूद नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह लोक नृत्य किस राज्य का है? कूद नृत्य किस राज्य का है नृत्य? तो ये है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कपड़ा बाजार को खालिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कपड़ा बाजार को किसके नाम से जाना जाता था? सराय ए अदल के नाम से जाना जाता था। रेतवाड़ी बंदोबस्त, जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार और वार्षिक कर देना पड़ता था, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? रेतवाड़ी बंदोबस्त किस प्रांत में शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी मद्रास और बॉम्बे में।
हिमालय के किस भाग में इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा स्थित है? तो हिमालय के किस भाग में स्थित है कंचनजंगा? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में स्थित है कंचनजंगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई थी 2015 में। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी सभी को। तो क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है और वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं? तो किसने खोज की थी इसकी? जॉन डाल्टन ने। निम्नलिखित में से कौन तलछटी खनिज, जिसमें सभी लोग लवण के नाम से जानते हैं, आमतौर पर शुष्क जलवायु से बनता है जहाँ समुद्री जल वाष्पित हो जाता है? तो कौन सा खनिज है वो? हेलाइट, जिसको नमक भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सी बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? हल्दिया नहीं है। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 2011 में जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? तो किसने की थी संगीत राज नामक पुस्तक की रचना? महाराणा कुंभा ने की थी। पैक्टिन जो फलों की कठोरता और कोमलता के लिए जिम्मेदार है, मुख्य किस अम्ल इकाई से बना है ये? तो किस अम्ल इकाई से बना है ये? तो ये बना है ग्लैक्टुरोनिक अम्ल से। स्पोरोफाइट अवस्था किस पादप समूह में प्रमुख है? स्पोरोफाइट अवस्था किस पादप समूह में प्रमुख है? तो ये सुहनी पौधों में प्रमुख पाई जाती है। जब निर्यात और आयात की मांग की लोच का योग खालिस्तान होता है तो देश अवमूल्यन द्वारा अपने भुगतान संतुलन में सुधार कर सकता है। तो किसका योग होता है? एक से बड़ा का। जब निर्यात और आयात की मांग की लोच का योग एक से बड़ा होता है तो देश में अवमूल्यन द्वारा अपने भुगतान संतुलन में सुधार कर सकता है। 2010 में सूक्ष्म ऋण संस्थान में मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो किस समिति का गठन किया गया था? मालेगाम समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को खालिस्तान के संविधान से लिया है। तो किसके संविधान से लिया है नीति निर्देशक सिद्धांत को? तो वो लिया है आयरलैंड के संविधान से। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। पीडीएफ्स और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। अगर आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिंक आपको हमारे यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या यूट्यूब किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।